और स्वर्गीय अटल जी का जो व्यक्तित्व था और जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने इस देश को दिया था, आपको याद होगा 1998 में जिस प्रकार से अपने देश की ताकत परमाणु क्षेत्र में बढ़ाया था, दुनिया आज भी याद करती है। आज हम लोग इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना रहे हैं। आप सब जानते हैं क्या भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जो आबादी में तो नंबर 1 हो ही गया है, लोकतंत्र भी नंबर 1 का है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया आर्थिक क्षेत्र में, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ नीतीश बाबू कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो नीतीश बाबू जरा बताइए, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ये भारतवर्ष दुनिया में कैसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? इस साधारण उपलब्धि है। आप देखिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से कोरोना ने अपना कोहराम मचाया था। आप याद करिए, पहले भी इस प्रकार की बीमारियां होती थी, चेचक, हैजा, कई 100 वर्ष लगते थे टीका आविष्कार करके। हम लोग बाहर निर्भर रहते थे बाहरी देशों पर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या हुआ? 220 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुका है। नीतीश बाबू ये क्या है? ये काम नहीं है क्या? आप कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है, काम दिखेगा तब तो आपको। बिहार में जाकर पता कर लीजिए, 82 लाख किसान है जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं। जा रहा है नहीं जा रहा है, पता कर लीजिए। मैं तो गांव में रहता, जितने गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना के तहत 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। जरा मित्रों सोचिए, अगर यही कोरोना 1967 में होता तो भारतवर्ष की आधी आबादी भी नहीं बचती। उस समय क्या था? अनाज बाहर से आता था और तब लोगों को खाना मिलता था। और इतना बड़ा कोरोना पूरी दुनिया में आया, भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा। इसके लिए हम लोग जो हमारे किसान भाई हैं उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस देश को अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात जब करते हैं तो नीतीश बाबू बोलते हैं काम ही नहीं हो रहा। जरा पता कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, इस देश में जो आयात होता था किस चीज का, जो हमारी रक्षा की सामग्री होती थी, बहुत कम बच गया है। अब हमारा देश आज देखिए, हमारा अपना खुद का जो है फाइटर प्लेन बन रहा, ये भी रेल मंत्री रहे हैं। आज आप बताइए, तेजस बन रहा है, वंदे भारत बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? सब यही बन रहा है। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में ठीक कह रहे थे सुशील जी, वर्षों से आप मुख्यमंत्री बने हुए, हम लोग सब साथ थे। और बिहार की जनता ने जब आपको मैंडेट दिया 2020 में कि बीजेपी के साथ रह करके 2025 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए, अब जरा बता दीजिए कौन ऐसी पार्टी है दुनिया में 43 जिसका विधायक हो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया कि नीतीश बाबू आप बिहार को एक अच्छा नेतृत्व दीजिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए। लेकिन क्या किए साहब, उनको लोगों ने बता दिया कि आप तो प्रधानमंत्री बन सकते। अब उस चक्कर में वो पूरा का पूरा घूम रहा बिहार छोड़ करके। तो देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, आप लोग सुने भी हैं उसको कि पीएम थे
पीएम है और पीएम रहेंगे। और पीएम का मतलब भी समझाई दिया था कि पी का मतलब पलटी, एम का मतलब मार, पलटी मार के है और रहेंगे। और उतना ही नहीं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ था पार्टी दफ्तर में, एक साथी ने कहा कि नहीं सर, वो तो पर्यटक मुख्यमंत्री हो गए। पीएम का भी मतलब है पर्यटक मुख्यमंत्री। अब बताइए कौन मुख्यमंत्री इस देश में है जो अपनी प्रदेश की चिंता छोड़ कर करके 3 दिन में 3 प्रदेशों में जा रहा है? काहे के लिए? एकता करने के लिए। किसकी एकता? नीतीश बाबू भी जानते हैं कि कोई भी अगर एकता करिएगा तो उसका नेतृत्व चाहिए। अब नीतीश बाबू आपको पहले भी कोई नहीं पूछता था, आगे भी कोई पूछने वाला नहीं रहे। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि सर, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात पता चल जाएगा नीतीश बाबू। मैं जब 6 अगस्त को छोड़ा था तो मैंने कहा था कि जनता दल यू डूबता हुआ जहाज है तो डूब चुका है। अब कितने पैसेंजर वहां बच गए? वही पैसेंजर है जिनको कि डूब ही जाना है, या जिनको जब जहाज डूबता है ना तो कबाड़ी के माल में सामान बिकता है वो वहां खरीदना है। बाकी कोई नहीं बचेगा। और हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि बिहार का इतना जो गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार ज्ञान की धरती रही है, सत्ता का केंद्र रहा है, लेकिन आज भी कितना खराब लगता है कि हमारे बच्चे रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। नीतीश बाबू बताइए आप क्या करते हैं? पूरे बिहार में घूम करके लोगों को मुंह में सुंघाते हैं दारू पिया कि नहीं पिया। आप जरा समझिए, सबको बता रहे हैं कि आप कौन जाति के हो। नीतीश बाबू आप ये बताइए कि 17 साल में निजी क्षेत्र में कितना निवेश है। जब तक निजी क्षेत्र को नहीं खोलिएगा, निजी निवेश नहीं आएगा, तब तक हमारे बच्चों को कहां रोजगार। अब रोज ये लोग हिसाब करते रहते हैं कितना शिक्षकों की बहाली, तो उनकी बहाली। बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है, क्या सबको सरकारी नौकरी दे पाएंगे? तनख्वाह देने का पैसा कहां से लाएंगे? आपके पास संसाधन क्या है? सुशील जी बैठे हुए, क्या संसाधन का साधन का स्रोत है? 17 वर्षों में क्या आपने किया है? कुछ नहीं किया है। किसानों के लिए बता दीजिए, प्रधानमंत्री तो 6,000 रुपए देते, आप क्या करते? यही देखिए सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार को समझिए जरा। वो चाहे आपके पास 1 कट्ठा जमीन है तो भी आपको 6,000 रुपए मिलता है। अब मुख्यमंत्री जी, आपकी फसल जब बर्बाद हो जाए, बाढ़ से बर्बाद हो जाए, सूखा से बर्बाद हो जाए, ओला से बर्बाद हो जाए, तब उसका सर्वे करा करके, असेसमेंट करा करके आपको पैसा देंगे तो धंधा भी हो जाएगा और मनाते रहते हैं किसान का फसल नुकसान हो जाए। आप एक चीज बता दीजिए कि सीधे किसी को दे रहे वो नहीं देते। और जैसा बार बार क्या बोलते थे कि भाई हम तो एकदम करप्शन के खिलाफ वाले हैं। अब जरा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? कहते थे क्राइम के खिलाफ है। हमने कहा कि देखिए वो सब सी भूल चुके हैं, एक ही सी याद है और वो है चेयर वाली सी। किस प्रकार से कुर्सी पर है और कुर्सी पर आप कब तक रहिएगा? बिहार की जनता आपको कुर्सी पर नहीं रहे। सब आपको समझ गए हैं। सबको लगता है कि आपने जिस प्रकार का विश्वासघात बिहार के लोगों के साथ किया है, जनादेश के साथ किया है, लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी इतने साथी सम्मिलित हुए हैं, मेरा एक ही अनुरोध होगा सबसे कि जनता दल यू, मैंने बताया कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इस पार्टी को, जैसा सुशील बाबू बता रहे थे, हम लोगों ने बूथ तक खड़ा करने की कोशिश की। मेरा अनुरोध होगा कि जहां जहां भी जनता दल यू के हमारे साथी कुछ बच गए हैं, उन सबको जोड़ लेना है। और हम लोगों को, सुशील जी तो 2025 बोल रहे हैं, 2025 तक चलेंगे? हमको नहीं लगता है चलने वाले हैं। और जब भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाना है। और में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। एक बात समझिए, सबसे फैसला कहां होता है?
दिमाग में, मन में, और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनानी है। अब जब चुनाव हो, और अब देखिए केंद्र में अपनी सरकार रहेगी, राज्य में अपनी सरकार रहेगी, और तब बिहार हमारा तेजी से बढ़ेगा। नीतीश बाबू बात करते हैं भाई इस देश में प्रति व्यक्ति आय, बताइए नीतीश बाबू कितना है? 1,54,000 से ज्यादा है एवरेज देश में। अब बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? 60,000 भी नहीं है साहब। और आप कहते हैं बिहार में उन्होंने बड़ा काम किया। कौन सा काम किया? तो अब ये बकवास नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जागृत हो गई है, और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है अब वो समझ गए हैं कि उन्हीं की सरकार बननी है। तो मित्रों, सब लोगों को पूरी ताकत से इस पार्टी को बूथ पर मजबूत करना है। संगठन का मतलब है बूथ मजबूत करना, और जब बूथ मजबूत हो जाएगा तो हम लोग चुनाव जीत गए। अब मुझे ये देख के बड़ी प्रसन्नता होती थी। मैं जब उस पार्टी में था तो मैं कोऑर्डिनेशन का जब काम करता था तो भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ बूथ ही नहीं बल्कि वहां पर भी आपने जो वोटर लिस्ट है उसको पन्ना प्रमुख और लोग बता रखा। तो वहां पर जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे।